हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूरिन। सो फ्रेंड्स, यूरिन हमने पहले भी हमने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में ये क्लियर कर लिया था यूरिन का, ठीक है। थोड़ा बहुत पार्ट हमने क्लियर किया था एंड हम इसका पूरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसकी कंपोजिशन, रिएक्शन क्या है, कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ यूरिन क्या है और किस किस मेथड से हम यूरिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं और यूरिन के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या डिजीज होती हैं, ठीक है, यूरिन के अंदर क्या क्या किस किस चीज़ का लेवल बढ़ने से हमारे बॉडी में डिजीज होता है, ठीक है। आज सारे उसमें डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन। कंपोजिशन ऑफ यूरिन के अंदर हमारा आता है वाटर एंड यूरिया, ठीक है। वाटर कितना होता है फ्रेंड्स यूरिन के अंदर? 95% होता है एंड यूरिया 0.2% ये हमारा अवेलेबल होता है। सो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं इसमें कुछ, जिसमें हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये क्या होते हैं? हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें वेस्टेज जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। बाकी आप ले लीजिए यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एंड क्रिएटिनाइन, शुगर, कीटोन बॉडीज, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सो ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सो डाइट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कंपोजिशन ऑफ यूरिन, वर्क एंड एक्सरसाइज। जो आपकी डाइट है फ्रेंड्स, वो क्या होती है कि डायरेक्ट किस पे इफेक्ट करती है? यूरिन की कंपोजिशन पे इफेक्ट करती है, ठीक है। किस तरीके से? जब आप अपनी डाइट में, ठीक है, कुछ अलग लेते हैं या फिर कुछ ऐसा लेते हैं जिसके अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा है, पोटेशियम की ज्यादा मात्रा है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, तो ये क्या होता है कि एकदम से आपकी यूरिन में भी इसकी जो लेवल है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो कंपोजिशन ऑल्सो वेरीज ड्यूरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डे एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। सो कंपोजिशन क्या है? ये वेरीज करता है, ऊपर नीचे हो जाता है जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसकी वजह से भी। सो नॉर्मल सॉइल जो होता है हमारा, सॉलिड्स, नॉर्मल सॉलिड्स पर डे 60 to 75 ग्राम पर डे। तो नॉर्मल सॉलिड्स जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 60 to 75 ग्राम पर डे। सो कलेक्शंस ऑफ यूरिन, कलेक्शन ऑफ यूरिन, हम किस तरीके से यूरिन सैंपल देते हैं। जैसे कि सपोज करो आप टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं किसी लैब में, तो आप किस तरीके से सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसको लैब में टेस्टिंग के लिए देंगे। तो उसकी कई सारे मेथड्स होते हैं कलेक्शन ऑफ यूरिन कलेक्ट करने के, ठीक है। एक प्रोसीजर होता है पर्टिकुलर। सो फर्स्ट है हमारा फ्रेश, यानी सैंपल फ्रेश होना चाहिए अर्ली मॉर्निंग का, ठीक है। ओवरनाइट मोस्ट कंसंट्रेशन इन प्रोटीन्स एंड एक्सक्रीशंस। तो क्या होगा कि जो ओवरनाइट यूरिन होता है उसमें बहुत ज्यादा वो कंसंट्रेटेड होता है और उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। सो अप टू मिड स्ट्रीम यूरिन होनी चाहिए अप टू 100 ml एंड फॉर रूटीन एग्जामिनेशन के लिए। सो फॉर एल्ब्यूमिनस शुगर कलेक्ट 2 to 3 hours आफ्टर अ मील। आप अगर आपको एल्ब्यूमिन टेस्ट कराना है और शुगर टेस्ट कराना है यूरिन के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 2 से 3, जब आप खाना खाते हैं तो उसके 2 से 3 घंटे बाद आप सैंपल देंगे, ठीक है। सो फॉर क्वांटिटेटिव 24 hour कलेक्शन, आप 24 hour कलेक्शन के लिए भी सैंपल दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स 24 hour सैंपल कलेक्शन के लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल आप ड्रॉप करते हैं, ठीक है। सेकेंड सैंपल आप कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल आप कलेक्ट करते हैं। ये होता है हमारा 24 hours का सैंपल कलेक्शन। क्लीन एंड ड्राई कंटेनर कैप्ड। आप क्या करते हैं? यूरिन सैंपल के लिए क्लीन और ड्राई कंटेनर यूज करेंगे और कंटेनर प्रॉपर तरीके से कैप कर देंगे, ठीक है। एनालिसिस विद इन 8 hours ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन के 8 hours बाद ही आपको उसको प्रोसीड करना है। स्टोर एट 4 to 8 डिग्री सेल्सियस पे आपको स्टोर करके रखना है यूरिन को। प्रिजर्वेशन, अब इसका जो यूरिन सैंपल है उसकी प्रिजर्वेशन हम किस तरीके से करते हैं? जो बोरिक एसिड है वो लेते हैं 0.5 ग्राम पर 60 ml, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है 0.3 ग्राम टू 120 माइक्रोलीटर यूरिन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर 2 to 4 ड्रॉप लेते हैं 30 ml के लिए, ठीक है। थायमोल लेते हैं 0.1 ग्राम, कितने? 100 ml में। टोल्यू इनफ टू कवर सरफेस, सो 2 ml लेते हैं हम 100 माइक्रोलीटर यूरिन में। अगर मैं स्पेशल प्रिजर्वेटिव्स की बात करूं तो कंसंट्रेटेड HCl होता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। तो जब हमें यूरिन के अंदर कैल्शियम और नाइट्रोजन हमें एस्टिमेट करना होता है, ठीक है, तो हम कंसंट्रेटेड HCl उसमें लेते हैं।
सो रूटीन एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जब हम सैम्पल सपोज करो आपने लैब में दे दिया रूटीन एग्जामिनेशन के लिए, तो रूटीन एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टोटल वॉल्यूम। इसके अंदर आता है पॉलीयूरिया, ऑलिग्यूरिया, डायजूरिया, एयूरिया, ठीक है। सो पॉलीयूरिया क्या है, इंक्रीज आउटपुट, ठीक है। DMDI क्रॉनिक नेफ्राइटिस एंड ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम ओडिमा। अगर पॉलीयूरिया है, ठीक है, पेशेंट को, तो ये क्या है, नेफ्राइटिस हो सकता है या उसकी रिकवरी हुई होगी एडिमा से। नेक्टूरिया, नॉक्टूरिया क्या है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग रीनल इनसफिशियंसी यूरिन में एक्सीड डे यूरिन। सो क्या है कि जो रीनल है वो इनसफिशियंटी जो यूरिन है वो एक्सीड कर रहा है डे यूरिन, ठीक है, उसको हम नॉक्टूरिया कहेंगे। ऑलिग्यूरिया क्या होगा हमारा, ऑलिग्यूरिया क्या होता है कि डिक्रीज आउटपुट होता है ऑफ यूरिया, अक्यूट क्रॉनिक नेफ्राइटिस भी हो सकता है एंड क्रॉनिक रीनल डिजीज के केस में भी हो सकता है। अब है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम SG से डोनेट करते हैं, ठीक है। SG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन के। सो SG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/वॉल्यूम, ठीक है, 1/वॉल्यूम। सो इंक्रीज SG जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अगर इंक्रीज होगा तो उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। डिजीज लाइक DMDI। सो डिक्रीज अगर SG है तो डिक्रीज वॉल्यूम होगा इन एंड स्टेज ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो केस है उसकी एंड स्टेज होगी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज है और वॉल्यूम भी डिक्रीज है। तो कलर की बात करें तो यूरोक्रोन चीफ पिगमेंट, ठीक है। यूरोक्रोन जो होता है वो चीफ पिगमेंट कलर का होता है। यूरोब्लिनोजन फ्रॉम यूरोब्लिन फ्रॉम यूरोब्लिनोजन एंड बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, ठीक है। तो ये होते हैं कलर, इससे पता चलता है। टर्बिडिटी, फ्रेश क्लियर होगा। टर्बिडिटी कैसे पता करते हैं यूरिन के अंदर, एक तो होगा हमारा फ्रेश क्लियर यूरिन, एक हमारा अल्कलाइन यूरिन जिस टर्बिड होता है ड्यू टू फॉस्फेट की वजह से। पस एंड ब्लड भी हो सकता है, अमॉर्फस यूरेटर। ऑर्डर कैसा होता है, वेलेटाइन, अमोनिया, फ्रेश यूरिन। सो फ्रेंड्स अगर पीएच की बात करें यूरिन के अंदर, तो यूरिन का पीएच कितना होता है, 5 से 7.5, ठीक है, 5 to 7.5। अगर 5 से कम है तो एसिडिक, 5 से ज़्यादा है तो अल्कलाइन। यूरिन एनालिसिस। और फ्रेंड्स हम यूरिन एनालिसिस करते क्यों हैं, सो डिटेल्ड इन डेप्थ असेसमेंट ऑफ रीनल स्टेटस बाय एनालाइजिंग यूरिन physical characteristic, chemical characteristic and microscopic examination from a urine random। तो क्या है फ्रेंड्स, हम यूरिन एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, जब भी आप यूरिन एनालिसिस करते हैं तो आप डेप्थ स्टेटस पता करते हैं, ठीक है, कि आपकी किडनी फंक्शन जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, कितना वर्क कर रही है, कितना प्रॉपरली वर्क कर रही है, ठीक है। तो वो एनालाइज करने के लिए, उसकी एग्जामिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं यूरिन की, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन करते हैं रैंडम यूरिन की, ठीक है। सो इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैंपल कलेक्शन करेंगे, ठीक है। सैंपल कलेक्शन का प्रोसीजर है यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको किस तरीके से करते हैं। स्पेसिमेन कलेक्शन, सो ईयरली मॉर्निंग स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे। ओवरनाइट रिटेंशन इन ब्लैडर, सो मिड स्ट्रीम कैच और कैथेटराइजेशन। कंटेनर शुड क्लीन, ड्राई एंड टाइट फिटेड विद कवर। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कंटेनर पेशेंट को देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये बताना है कि उनको जो कंटेनर है वो टाइटली पैक करना है, क्योंकि अगर वो लीक हो गया तो उन्हें दोबारा सैंपल देना पड़ सकता है। इट मस्ट बी एनालाइज्ड विद इन 1 hour ऑफ कलेक्शन इन केप्ट एट RT। सो अगर रूटीन टेस्ट के लिए दिया है उन्होंने तो आपको 1 hour के अंदर इसको प्रोसीड करना है विद इन 8 hours इन F8 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। पहले हमने 4 to 8 डिग्री सेल्सियस पे पढ़ा था, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। सो यहाँ पे विजुअल अपीयरेंस क्या है हमारा, कलर इंटेंसिटी है, कोरिलेटेड कंसंट्रेशन। येलो एंड अंबर कलर यूरोक्रोम्स में होता है, येलो टू ब्राउन होता है ड्यू टू बाइल पिगमेंट ऑक्सीडेशन में। रेड एंड ब्राउन होता है ड्यू टू पोरफायरेंस एंड रेडिश ब्राउन होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन एंड रेड सेल एंड ब्राउनिश ब्लैक होता है सीन ड्यू टू एल्काफटोन्यूरिया, ठीक है, एक्सिस्टेड जेनेटिक्स एसिडिक एंड एनालगेटिव डाई फायरिडम, इसमें ब्रिज ऑरेंज कलर का होता है,
ऑर्डर जो है हमारा, इसमें पंगेंट ऑर्डर जो है वो ड्यू टू वॉलेटाइल अमोनेटिक एसिड की वजह से है, और स्टैंडिंग यूरिन जो है टिपिकली अमोनिकल ऑर्डर है, एंड फ्रूटी स्मेल जो होता है ड्यू टू कीटोन बॉडीज़ की वजह से। ठीक है। टर्बिडिटी की बात करें तो डिपेंड्स अपॉन पीएच। Turbidity depends on pH and dissolved solids composition. So turbidity may be due to grass and bacteriuria and smoke due to hematuria. ठीक है, अगर स्मोकी होता है तो उसको हेमेटूरिया बोलते हैं। थ्रेड लाइक क्लाउडनेस ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रेजेंट। अब क्लाउडनेस दिखेगा, आप जब यूरिन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो वो किसकी वजह से होता है? म्यूकस की वजह से होता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है SG, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ यूरिन एंड वेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑब्लिक वाटर स्टैंडर्ड। ठीक है। सो वाटर स्टैंडर्ड इज 1.000। ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट है रेफ्रैक्टोमीटर एंड सॉलिडोमीटर। ठीक है। तो नॉर्मल SG क्या होता है हमारा? 1.005 टू 1.030। ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल वैल्यू है। पीएच की बात करें तो नॉर्मल पीएच होता है 4.5 टू 8। एसिडिक यूरिन पीएच, तो एसिडिक कौन सा होगा? 7.0 ड्यू टू फॉस्फेट लोअर देन। एंड एल्कलाइन क्या होगा? पीएच 7.0, अगर ज़्यादा होगा तो वो गैस्ट्रिक होगा, HCl। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे रूटीन एग्जामिनेशन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल एग्जामिनेशन। ओके। सो इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कीटोन, नाइट्राइट एंड ल्यूकोसाइट, एस्ट्रेज एंड यूरोब्लिनोजन, हेमोग्लोबिन, ब्लड। ठीक है। सो सबसे पहले सेडिमेंट एग्जामिनेशन करते हैं सेल्स, जिसके अंदर आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल्स एंड मैसिलेनियस एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम ईस्ट कहते हैं, एंड कास्ट सेल्स होती हैं जिसको हाइलिन, ग्रैनुलर एंड सेलुलर्स होते हैं। इसमें क्रिस्टल्स भी होते हैं और अदर चीज़ें भी इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम केमिकल एनालिसिस के अंदर। सो फर्स्ट हम करेंगे डिस्कस सेल्स। सो सेल्स के अंदर क्या हमारा? आरबीसी ड्यू टू इंजरी, इन्फेक्शन, रीनल कैलकुली, फिलिनियोफ्राइटिस, साइटिसिस। सो अगर आपकी बॉडी में कहीं इंजरी हुई है या आपके किडनी में कहीं इंजरी हुई है तो उसकी वजह से क्या होता है? कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है? आपके यूरिन के अंदर आरबीसीज इंक्लूड हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। ठीक है। WBC, वाइट ब्लड सेल। सो सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, PMN, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर फैगोसाइट्स, दे आर सीन ड्यूरिंग UTI। UTI क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है। सो इन्फ्लामेशन, इंजरी, इन्फेक्शन, ऑल देयर WBC becomes swollen and the hypotonic urine thus sparking effect and brownish motion, random motion in scene are called is glitter cells। तो क्या होता है फ्रेंड्स? WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती है, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये बेसिकली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिखाई देता है WBC। ठीक है। अगर आप कहीं यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अंदर WBC देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इन केसेस में क्या है? हाइपोटोनिक यूरिन जो केसेस हैं, स्पार्किंग होती है, WBC स्वेल हो जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाता है और आपको क्लियरली शो होगा। एपिथेलियल सेल्स, so continuous slognet of the cells from lining of the nephrons and urinary tract। तो एपिथेलियल सेल्स क्या है? आपने देखा होगा कई सारे सेल्स होती हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो एपिथेलियल सेल है कंटिन्यूस लॉन्गेड ऑफ सेल्स फ्रॉम, ये क्या है? लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स, यूरिनरी ट्रैक। सो फ्रेंड्स, एपिथेलियल सेल लार्ज होती है, फ्लैट होती है, स्क्विमोसिस विजाइनल एपिथीलिया होता है, एपिथीलिया फ्लैट होगा ये, कोबॉइडल और कोलुमिनर सेल्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ट्रांजिशनल एपिथीलियम में बी सीन। तो ट्रांजिशनल एपिथीलियम भी सीन हो सकता है। ये क्या होते हैं? हमारे सेल्स होती हैं स्पर्मेटोजोआ, कैंडिडा एल्बिकन्स होते हैं जो ईस्ट ऑफ फंगस होते हैं, एंड एंटीरोबैरम वर्मिकुलेरियस होते हैं जो पिनवर्म होते हैं, और हमारा सिक्टोसोमा हेमेटोबिलियम होता है जो कि ये हमारे ट्रिमाटोडे होते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव कॉलीफॉर्म इकोलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कास्ट होते हैं वो दे आर प्रेसिपिटेटेड
सिलेंड्रिकल इम्प्रेशंस ऑफ नेफ्रॉन्स। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ताम, हॉर्सफॉल्स, नेक्रोप्रोटीन्स, वर्मिकॉइड। सो दे फ्रॉम व्हेनेवर देयर इज sufficient renal stains, increased urine salt protein concentration, decreased urine pH। ये किस केस में होता है? जब आपका यूरिन सॉल्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया हो, प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ गई हो, या फिर आपका जो यूरिन का पीएच है वो कम गया हो। सो सेल्स शुड बी एग्जामिन्ड इन अ हाई पावर, कास्ट शुड बी एग्जामिन्ड इन लो पावर मैग्निफिकेशन। सेल्स को हम हाई पावर में मैग्निफिकेशन करते हैं, कास्ट सेल्स को हम लो पावर में मैग्निफिकेशन करते हैं। हाइलिन कास्ट, क्लियर एंड gelatinous matrix there present indicates glomerular leakage of proteins। अगर कोई ग्लोमेरुलर लीकेज ऑफ प्रोटीन्स हो रहा है तो उससे हम पता लगा सकते हैं हाइलिन कास्ट इंक्रीज है या डिक्रीज। ग्रैमुलर, सो कोर्स ऑफ ग्रैमुलर, लार्ज नंबर ऑफ फाउंड इन केसेस इन क्रोनिक लीड टॉक्सिसिटी एंड पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस। सो इसके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर फाउंड ऑफ क्रोनिक लेड टॉक्सिसिटी होती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा ग्लैमुलर है उसकी कंडीशन क्या है। सेलुलर क्या है, रिथ्रोसाइटिक कास्ट, ल्यूकोसाइटिक कास्ट होता है हमारा, रिथ्रोसाइटिक एंड ल्यूटोसाइटिक। सो इसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी कास्ट होते हैं, वैक्सी कास्ट होते हैं और फैटी कास्ट होते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर क्या था, डायग्नोसिस फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन्स की इन्फ्लामेशन को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। एंड आरबीसी जो कास्ट होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दे आर सीन इन बैक्टीरियल एंडोकार्डिस, किडनी इन्फ्रैक्शन एंड कॉल्गन डिजीज, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो इसके अंदर ये आरबीसी कास्ट जो है इंक्रीज डिक्रीज दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कास्ट, सो डब्ल्यूबीसी कास्ट किसके अंदर दिखाई देते हैं, दे आर सीन इन फैलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अंदर हमें इंक्रीज या डिक्रीज दिखते हैं। वैक्सी कास्ट येलो, रिफ्रैक्टाइल, ब्राइटल दिखते हैं, एंड फैटी कास्ट होते हैं एबनॉर्मली दिखते हैं। सो क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका पीएच होता है 7.0। ठीक है, ग्रेटर देन 7.0। सो कैल्शियम ऑक्सैलेट कलरलेस होता है हमारा, इनवेलप शेप का होता है। ठीक है, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इन यूरिन। अब क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं हम प्रोटीन्स को देखने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट करते हैं, सल्फोसैलिसिक एसिड करते हैं, एंड हेलर्स रिंग टेस्ट करते हैं, रॉबर्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये 4 टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट फॉर एल्ब्यूमिन क्वांटिटेटिव टेस्ट इन यूरिन। सो फर्स्ट है हमारा स्पैश टेस्ट, बेंस जोन्स प्रोटीन टेस्ट, टॉलरेंस सल्फोनिक एसिड टेस्ट। ठीक है, एंड टेस्ट फॉर म्यूसिन के लिए टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज इन यूरिन। सो इसके लिए बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। फ्रांसिस बेनेडिक्ट 1908 में ये किया था इन्होंने। सो बेनेडिक्ट क्वांटिटेटिव टेस्ट भी किया जाता है, ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से आप क्या समझते हैं? जो क्वालिटेटिव होता है उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता चलता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो आपको वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, कितने से इतनी क्वांटिटी में आपका ये है। ओके, टेस्ट फॉर एसीटोन कीटोन बॉडीज इन यूरिन। सो रॉदर्स टेस्ट होता है एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड। जेन हार्ट टेस्ट करते हैं फॉर एसिटो एसिटिक एसिड के लिए। टेस्ट फॉर यूरोब्लिनोजन एंड यूरोब्लिन टेस्ट करते हैं टोटल यूरोब्लिनोजन एंड बिलोजन के लिए। टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट के लिए अफ्रॉम टेस्ट, जमालिन टेस्ट, रोसन बेंचटी टेस्ट करते हैं, मॉडिफाइड ग्यूमली टेस्ट करते हैं, और आयोडीन रिंग टेस्ट करते हैं। सो टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट, टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट के लिए हम क्या करते हैं, हेज सल्फर टेस्ट करते हैं एंड पैटर्न कॉटर टेस्ट करते हैं। सो टेस्ट फॉर ब्लड इन यूरिन, इसमें बेंजीडाइन टेस्ट करते हैं और ग्लूटाइड टेस्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसके लिए हम टेस्ट्स परफॉर्म करते हैं अपनी लैब के अंदर। टेस्ट फॉर प्रोटीन, अब आता है हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। फर्स्ट है हमारा हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, जो हमने पढ़ा था। हम 4 टेस्ट पढ़ने वाले हैं प्रोटीन टेस्ट के लिए। सो 1% एसिटिक एसिड लेंगे, फिल करेंगे 2/3 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल से क्या करेंगे, 2/3 पार्ट जो है उसको फिल कर लेंगे। हीट करेंगे टॉप ऑफ कॉलम ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, एड 3 to ड्रॉप ऑफ 1% एसिटिक एसिड ऐड करेंगे उसके अंदर। क्लाउडनेस एट टॉप शो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। अगर ऊपर क्या होता है कि क्लाउडनेस आ रही है तो वो शो करता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट,
सो टेक अबाउट 3 ml ऑफ यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 3 ml यूरिन लेंगे, ऐड करेंगे 10% सल्फोसैलिक एसिड इन 50% मेथड, ठीक है। सो क्लाउडी होगा, पीपीटी बनेगी, इंडिकेट्स प्रोटीन। तो उसमें जो पीपीटी बनेगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, वो प्रोटीन इंडिकेट करे। हैलिस रिंग टेस्ट। सो कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड लेंगे, सेचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रॉबर्ट रिएजेंट से बनाएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे एंड मिक्स करेंगे A and B इन 1:5 रेशियन, ठीक है, रेशियो में। तो ये आप देख रहे हैं कि A B की रेशियो बनाएंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा इसका, टेक 2 to 3 ml ऑफ रिएजेंट C इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे। अलाउ फिल्टर्ड यूरिन टू रन स्लोली डाउन एंड inside of the tube from a pipette 50 as to from a layer to top of acid. While ring indicates presence of albumin, rings gaseous after a few minutes. So while pipette indicates uric acid, urea, thymol in urine. तो अगर क्या है कि आफ्टर अ फ्यू मिनट आपको उसमें रिंग फॉर्म्स दिखती हैं, ठीक है, तो इसके अंदर प्रेजेंट है पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन इंडिकेट्स होता है, तो यूरिक एसिड, यूरिया एंड थाइमोल यूरिन में प्रेजेंट है। रोबर्ट टेस्ट। रोबर्ट टेस्ट क्या है, टेक 5 ml ऑफ रोबर्ट रिएजेंट लेंगे, ऐड करेंगे 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, मिक्स करेंगे इसको, लेयर बनेगी 10 मिक्स सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब 5 ml के अंदर। सो ऐड यूरिन एंड लेयरिंग ऑफ द टॉप ऑफ दिस रिएजेंट एंड वाइल रिंग अपीयर 2 to 3 मिनट लेटर इंडिकेटिंग टॉर्सियस ऑफ द यूरिन। सो क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, रोबर्ट टेस्ट जो है इसमें रिंग जब आपको फॉर्म होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो टेस्ट बताए हैं ये प्रोटीन टेस्ट के लिए। यूरिन के अंदर प्रोटीन टेस्ट केमिकली तरीके से किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। फिजिकल हमने पढ़ लिया था फ्रेंड्स, अब केमिकल हम डिस्कस कर लिया हमने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।